अभी कई स्टूडेंट्स किसी न किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए डिफरेंट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत से काउंसलिंग के पहले दूसरे राउंड का रिजल्ट आ चुका है और अब कहीं ना कहीं पता लग रहा है भैया कि जिन कॉलेजेस के लिए हम टारगेट करके बैठे थे वो कॉलेजेस हमें हमें मिलते हुए दिख नहीं रहे। तो अब मैं ड्रॉप ले लूं या फिर जो कॉलेजेस कुछ मिल भी रहे हैं उन्हें कंसिडर करूं कि नहीं करूं। ड्रॉप लेना चाहिए, कॉलेजेस कंसिडर करने चाहिए, क्या करना चाहिए मैं समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अब बिल्कुल परेशान हो चुका हूं। थोड़ा बहुत होप लगा कर बैठा था कुछ ढंग के इंस्टीट्यूट मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल रहा, या फिर जो मिल भी रहे हैं मेरा मन उसके साथ जाने के लिए मान नहीं रहा है। पहले चलो थोड़ा कन्विंस भी था, लेकिन एक समय लग रहा भैया कि हो सकता है एक साल और दे दूं और उसके बाद चीज़ें शायद बेहतर हो जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ड्रॉप लूं, क्या करूं, एडमिशन लूं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं मैं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि अब चाहे जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल रहे हो या फिर ना मिल रहे हो, आगे आपको एक साल का ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चाहे आप फर्स्ट ड्रॉप लोगे या फिर सेकेंड ड्रॉप लोगे, दोनों ही सिनेरियो के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दोनों में डिसीजन लेने का तरीका अलग होगा। अगर आप पहली बार ड्रॉप लेने जा रहे हो तो उस केस में मैं तो ज़्यादातर केसेस में कहता हूँ कि अगर थोड़ा भी मन है ड्रॉप लेने का, ड्रॉप ले सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा लॉस नहीं हो जाएगा। अगर ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत परफॉर्म कर रखे हो, सिलेबस ऑलरेडी आपका कवर है, कहीं ना कहीं आपके बोर्ड सिलेबस भी, अगर बोर्ड लेवल तक का भी सिलेबस कवर है, तो आप 2-4 महीने कुछ क्रैश कोर्स या फिर वीडियो लेक्चर्स वगैरह अटेंड करके बाकी आप पीवाईक्यू सॉल्व करते रह सकते हो आखिरी तक। आपको फिर भी किसी भी ड्रॉप ईयर में 7-8 महीने का समय मिलता है। जैसे अगर आप आज ड्रॉप लेते हो, जो कि मिडिल ऑफ जून के आसपास इस वीडियो को देखोगे, तो जून को छोड़ भी दो, इसके बाद भी इस पूरे साल में 6 महीने रहेंगे 2025 में। फिर 7वें महीने में आपका जनवरी अटेम्प्ट होगा, उसके 2-3 महीने बाद अप्रैल अटेम्प्ट। तो 7 से 10 महीने, या फिर कहो तो अगर कुछ दिन और बाद देख रहे हो, 8 से 9 महीने अभी भी आपके पास हैं। तो इसमें 4-5 महीने में अपने लेक्चर्स वगैरह सिर्फ उन चीज़ों की देखिए जो उतने अभी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स अगर प्रिपरेशन किए कुछ चैप्टर्स तो स्ट्रांग होंगे ही। कॉन्सेप्ट बस पता हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा ठीक है, अलग बात है, बोर्ड्स लेवल तक तो पता होगा। जो नहीं याद आ रहा है सिर्फ उनके लेक्चर्स वगैरह 4-5 महीने में देखकर खत्म करिए। फिर सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए। इतना फर्स्ट ड्रॉप के लिए सफिशिएंट होता है। तो मैं बोलता हूं कि भैया फर्स्ट ड्रॉप ले सकते हो अगर थोड़ा भी लेने का मन है, लेकिन सेकंड ड्रॉप के लिए मतलब बस अगर मन नहीं मान रहा है, जो मुझे ऑप्शन चाहे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बस मन नहीं मान रहा है, मुझे ड्रॉप लेने का मन है, मैं बोलता हूं 1 साल ड्रॉप बेझिझक ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है भैया सिंगल ड्रॉप या सेकेंड ड्रॉप के बाद प्लेसमेंट्स में कुछ दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। खासकर अगर मेहनत कर लेते हो और उसके बाद डंग के आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में पहुंच जाते हो, जहां क्राउड कम होता है, वहां पर आपको सिंगल ड्रॉपर, सेकेंड ड्रॉपर प्लेसमेंट्स में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। 1-8% कंपनी हो सकती है जो अगर कुछ आपको रिजेक्ट करे तो करे, लेकिन सोचो 99% कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, जहां अगर आप फाइट मारोगे ही नहीं, एक टीयर 3 इंस्टीट्यूट में जाकर बैठ जाओगे जहां पर प्लेसमेंट के लिए कोई कंपनी नहीं आ रही, उसके बजाय अगर आज आप 1 साल ड्रॉप ले लेते हो, देन 99 एक ढंग के कॉलेज में चले जाते हो, 99% केस में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी बढ़िया। हाँ, लेकिन अगर वापस से फिर टीयर 3 में चले गए, वहां दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जहां पर क्राउड बहुत ज्यादा होता है, उन्हें बस अलग अलग पैरामीटर्स चाहिए स्टूडेंट्स एलिमिनेट करने के लिए। तो जब आप ड्रॉप ले लेते हो ना, तो एक अंदर से आपके अंदर वो भी डर भी होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना कि 1-2-3 महीने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, मुझसे अब नहीं हो रहा। तो ये आपको डर, आगे अगर ये डर रहेगा ना मन में, तो आपको आगे बढ़ाते रहेगा। कौन कौन सा डर? कि मुझे कॉलेज मिल रहा था, मैं वो छोड़कर अपना 1 साल और खर्च कर रहा हूं। या अगर आप अभी डिमोटिवेट हो जाते हो तो इस तरीके से ले सकते हो, मैं अब 1 साल बर्बाद कर रहा हूं जिसका एंड गोल कुछ भी नहीं होगा, फिर मुझे इस साल वही मिलेगा जो पिछले साल मिल रहा था। किस कीमत पे? 1 साल बर्बाद करके, कुछ कोचिंग में एडमिशन लिया तो उसके पैसे बर्बाद करके, पेरेंट्स को होप देकर उनका होप फिर से मुझे तोड़ना पड़ेगा, और जब फाइनली प्लेसमेंट की बारी आएगी वही टीयर 3 इंस्टीट्यूट में, तो पिछले साल अगर एडमिशन ले लिया होता तो शायद प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं होती, इस साल हो सकता है प्लेसमेंट में दिक्कत हो जाए। तो ये सारे डर की वजह से जब तक लड़ते रहोगे ना, चांसेज है आप अच्छा परफॉर्म करो। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स को मैंने अभी तक मेंटोरशिप दिया है, जितने स्टूडेंट्स के साथ 1-on-1 गाइडेंस जो हमारे साथ हमेशा से जुड़े रहे हैं, शुरुआती प्रिपरेशन फेज से लेकर चाहे आप फाइनल एडमिशन, इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन तक, हमने इतना ही देखा भैया कि अगर आप अंत तक लगे रहते हो एक कंसिस्टेंसी के साथ, डेली के 8-10 घंटे भी ड्रॉप ईयर में अगर देते हो ना, 8-10 घंटे तो आखिरी के 1-2 महीने में 10-12 घंटे, 13 घंटे कर देना, मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना है।
किसी दूसरे से खुद को कंपेयर नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया कि 2-3 महीने तो मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद जब फाइनली बारी आती है कुछ मॉक टेस्ट वगैरह होने लगते हैं, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी तक नॉर्मल बैचेस में थे, बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, उसके बाद कोचिंग में बढ़िया परफॉर्म करते करते टॉपर्स बैच में जब हम चले जाते हैं, क्योंकि कोचिंग के अंदर होता है ना कि जब आप बढ़िया परफॉर्म करने लगते हो तो आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपके बैचेस डिसाइड होते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट नॉर्मल बैच के अंदर बढ़िया परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब उसके बाद टॉपर बैच के अंदर चल जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि भैया यहाँ तो हमसे भी बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, इनसे मैं कंपीट नहीं कर पा रहा हूं। तो दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत से स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। आपको उनसे कंपीट करना ही नहीं है। अगर आज आपका 1 लाख रैंक है, आप 10,000 रैंक के लिए टारगेट कर रहे हो, और अगर आपका 10,000 रैंक आ भी गया, स्टिल इस पूरे कंपटीशन में 10,000 स्टूडेंट्स आपसे आगे ही रहेंगे। तो हर किसी को देखकर डिमोटिवेट नहीं होना है। तो हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट आपसे ज्यादा नंबर लेकर आ रहा हो, टॉपर्स बैच में हो सकता है उनमें से किसी स्टूडेंट का 100 रैंक, 1000 रैंक, 2000 रैंक, कुछ इस प्रकार का आ रहा हो। आप उस टॉपर बैच में गए हो, आप ये सोचो कि आपने कितने सारे क्राउड को छोड़ के ऑलरेडी टॉपर बैच में, यानी कि उस एक तरीके से मन में मान के चलो कि 10 to 20,000 वाले रैंक में मैं ऑलरेडी हूं। भले ही उस 10 से 20,000 टॉप 10 से 20,000 रैंक वाले बैच में मैं जो बैठा हूं, उससे भले ही मेरा सबसे आखिरी रैंक, लेकिन कम से कम 20,000 तो बनेगा, जो कि मेरा टारगेट रैंक। 20,000 रैंक भी बहुत बढ़िया होता है, जहां कुछ नहीं मिल रहा है वहां 20,000 मिल रहा है। तो डिमोटिवेट दूसरे को देखकर नहीं होना, ना ही इस चीज को देखकर होना है भैया कि पिछले मॉक टेस्ट में मेरा इतना नंबर आया था, इस मॉक टेस्ट में इतना आ रहा है। हो सकता है कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हो, पिछला चैप्टर आपका स्ट्रांग था, ये चैप्टर स्ट्रांग नहीं है, या फिर समय नहीं मिला, इसका मतलब ये थोड़ी होता परफॉर्मेंस मेरा गिर रहा है। हो सकता है पिछला मॉक टेस्ट इजी था, ये मॉक टेस्ट टफ आ गया हो। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आपको मॉक टेस्ट में ऐसा कुछ ट्रैक करना ही है तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे ट्रैक करिए, जो आपने पिछले बार फुल सिलेबस पे दिया, फिर अगली बार फुल सिलेबस पे दीजिए। आपको पता चलेगा फुल सिलेबस पे मैंने पिछली बार कितना परफॉर्म किया था। कुछ अगर नए चैप्टर्स भी अगर पढ़े होंगे तो उसका रिजल्ट फुल सिलेबस में आपको दिखेगा ना, कि मैंने पिछले मॉक टेस्ट से अभी के मॉक टेस्ट में क्या कुछ किया। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट से खुद को जज करिए, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट से नहीं। हो सकता है पिछला चैप्टर आपका स्ट्रांग हो, ये वाला चैप्टर स्ट्रांग ना हो। दूसरी बात कि हमेशा आप ट्राई करिए कि किसी कोचिंग के मॉक टेस्ट की बजाय किसी एक पीवाईक्यू, जेईई मेन का इतना सारा पीवाईक्यू होता है, कोई एक शिफ्ट का पीवाईक्यू पकड़िए और एक्चुअल जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसके ऊपर ट्राई करिए, उसके ऊपर अटेम्प्ट करिए। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमें लेकर चलना है। अब इसमें भी अगर आपका कभी लगता है भैया कि पिछला हम ऐसे ही लेकर चल रहे थे कि पीवाईक्यू के थ्रू ही हम मॉक टेस्ट दे रहे थे, लेकिन पिछले मॉक टेस्ट में ज्यादा आ गया था, इस बार मॉक टेस्ट में कम आ गया, तो जेईई मेन में भी कोई पेपर टफ होता है, कोई ईजी होता है। तो आप जस्ट सर्च कर लीजिए, गूगल कर लीजिए कि उस साल में कौन सा शिफ्ट टफ था, कौन सा शिफ्ट ईजी था। हो सकता है कि ईजी वाले में आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया और टफ में थोड़ा रह गया हो, तो आपको पता होगा ना कि मैं रिलेटिवली किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूं। और शुरू में अभी जब आपके पास 7-8 महीने 9 महीने समय है, तो महीने में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दीजिए। आप अपने कोचिंग वाले मॉक टेस्ट भी देते रह सकते हो, कोई दूसरा मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी दो, लेकिन महीने में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट इस पीवाईक्यू के थ्रू खुद से घर पे बैठ के 3 घंटे के टाइम फ्रेम में जरूर से जरूर दें। ठीक है, और उसके बाद जब आपका आखिरी 1 महीना होगा उस समय हर वीक आपको एक मॉक टेस्ट देना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट। लेकिन मैं बोलूंगा कि आखिरी 1 महीना नहीं, 1.5 महीना, आखिरी के 1.5 महीने आप देना चालू करिए, और उसका जो फिर आधा महीना, लास्ट का आधा महीना बचा रहेगा उसमें मॉक टेस्ट छोड़कर, या फिर लास्ट का 1 सप्ताह मॉक टेस्ट छोड़कर सिर्फ रिवीजन और जो आपका वीक एरिया रह गया उसके ऊपर काम करिए। मतलब जिस दिन एग्जाम है उससे 45 दिन पहले आप डेट काउंट करिए, 45 दिन पहले कौन सा दिन होता है, वहां से लेकर अगले 1 महीने तक प्रैक्टिस करिए, और आखिरी का 15 दिन आप नॉर्मल अपना रिवीजन या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह चीजें करते रहिए। जो आपका वीक एरिया उसके ऊपर फोकस करिए। तो इस तरीके से आपको ड्रॉप ईयर में प्रिपरेशन करना। आप बात करते भैया सेकंड ड्रॉपर के लिए। सेकंड ड्रॉपर के लिए मैं ये बोलता हूं कि आप अपना पहले खुद का कैलिबर पहचानिए। आपका खुद का कैलिबर कैसा है, आप कितने जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हो। अपने फर्स्ट ड्रॉप लिया होगा, आपको पता होगा भैया कि फर्स्ट ड्रॉप में मैंने कैसा परफॉर्म किया, मैंने किस जोश के साथ फर्स्ट ड्रॉप लिया था, और उसके बाद कितने दिन के बाद डिमोटिवेट हो गया, फिर कुछ भी हो गया। अगर लग रहा है कि वैसा ही जोश अभी भी है जैसा फर्स्ट ड्रॉप में था, और उस समय भी मैंने कुछ महीने बाद छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है अभी भी छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप लगे रहे थे तो आप सेकंड ड्रॉप भी ले सकते हो। अगर आपका बोर्ड्स वाले ईयर में उतना जो परसेंटाइल आया था, भले 4 लाख 5 लाख रैंक कुछ भी आया हो, और फर्स्ट ड्रॉप में आपने 1 लाख 2 लाख रैंक ही लाया हो, लेकिन आपने इंप्रूवमेंट दिखाया,
हो सकता है वही जोश है, आप इंप्रूवमेंट अभी भी दिखा सकते हो, लेकिन ना तो आपको इंप्रूवमेंट दिखा, ना तो आपने फाइट मारा फर्स्ट ड्रॉप में, तो सेकंड ड्रॉप में भी चांसेस है कि आप उतना ज्यादा शो ना कर सको। तो 1 साल और बर्बाद करने से अच्छा जो मिल रहा हो उसमें एडमिशन आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चीजें हमें लेकर चलनी है। लेकिन भले ही आपने, एक केस और बताता हूं, भले ही आपने इंप्रूवमेंट शो ना किया हो बोर्ड ईयर से अभी तक, से फर्स्ट बोर्ड ईयर से लेके फर्स्ट ड्रॉप में, भले ही आपका किसी भी तरीके का प्रिपरेशन रहा हो, डिमोटिवेट हो गए हो, लेकिन अगर अभी लग रहा भैया मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट है, मुझे एक ड्रॉप, आखिरी ड्रॉप लेना ही लेना, अगर बहुत ज्यादा ऐसा विलिंगनेस आ रहा है, मैं उस केस में कहूंगा आप ड्रॉप ले लो। क्योंकि जहां 1 साल ड्रॉप लिया, दूसरा ड्रॉप में भी लेने में कुछ हर्ज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए, 1 साल आपका और बर्बाद होगा, जहां 1 साल और बर्बाद हो चुका है, बट कम से कम रिग्रेट तो नहीं होगा मैंने खुद को मौका नहीं दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि डिमोटिवेट नहीं होना। जो सबसे बड़ा डिमोटिवेशन का रीजन है उसके बारे में मैंने बता दिया, कैसे टैकल करना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, सारी चीजें आपके सामने मैंने रख दी है। बाकी आपके हाथ में, आपका डिसीजन है। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए भैया नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही हो, अगर करियर गाइडेंस चाहिए, IIT जेईई प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही हो, स्टूडेंट रिलेटेड, स्टडी रिलेटेड, अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत हो, मुझसे अगर गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करनी है, जाननी है, समझनी है, पूछनी है, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।